Hi, my dear students. I hope you are doing well. So, now since GMAT exam is approaching, these are the 5 mistakes that you should not do if you want to do really well in the exam. Let's begin with this quick discussion. My name is Juhi Narula. तो देखिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनको आपको ज़रूर कंसिडर करना है जब आप जिपमैट की तैयारी कर रहे हैं। ये मिस्टेक्स, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इन गलतियों पे ध्यान देंगे तो आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी नहीं है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मेरा आपको सजेशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखिए। उससे आपको एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का पता चलेगा, कौन कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है उसका पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक पे अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और वो एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होता। तो कोशिश करिए कि आपके साथ ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि अभी ये हमारा टाइम बहुत क्रूशल है। तो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने एफर्ट का, अपने टाइम का। हमें इंश्योर करना है कि हमारे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में हो। सो माय फर्स्ट सजेशन इज इंश्योर दैट यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट एंड द सेक्शन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू मच फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है, पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास सॉलिड कॉन्सेप्ट्स होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज होना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत होती है, हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पर जब हमारी टाइम टेकिंग स्ट्रैटेजीज की बात आती है वो कमज़ोर होती है। हम क्वेश्चंस पे समझ नहीं पाते कि कितना एक्चुअल टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार ओवरवेल्म होके बहुत ज़्यादा टाइम पर क्वेश्चन इन्वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखें। कोई क्वेश्चन अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हमें उस पे क्वेश्चन पे लगे नहीं रहने देना, राइट? वी हैव टू मूव ऑन। सो दिस सॉर्ट ऑफ विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जाम। सो वर्क ऑन दिस स्किल एज वेल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज कि हम कई बार शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और हमारी फाउंडेशन क्लैरिटी नहीं रहती। तो जब तक आपकी सॉलिड फाउंडेशन नहीं है तब तक आप जिपमैट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इंश्योर करिए कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहे। जितनी स्ट्रांग फाउंडेशन होगी, जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उतना आप एडवांस क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज कि स्टूडेंट्स कई बार मॉक को इग्नोर कर देते हैं, या मॉक्स तो बहुत ज़्यादा देते हैं पर उसका एनालिसिस नहीं करते। तो हर बार मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि एक मॉक से दूसरे मॉक में जाने के बीच में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम का एनालिसिस होना चाहिए। जो आपने मॉक दिया उसका एनालिसिस होना चाहिए। तो आपने एक बार एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीक एरियाज पे प्रैक्टिस करनी है, राइट? हम या तो एनालिसिस ही नहीं करते, या एनालिसिस हमारा बहुत पुअर होता है। हम ये देख लेते हैं 4 सवाल सही हैं, 4 गलत है, इस तरीके का एनालिसिस नहीं। आपने क्यों मिस्टेक करी, रीजनिंग कहाँ पर गड़बड़ा गई, फ्लॉ कहाँ पे है क्वेश्चन सॉल्विंग में, आपकी थॉट प्रोसेस में किधर गलती रह गई, क्या आपको फंडामेंटल नहीं पता थे, क्या आपको रूल अवेयरनेस नहीं थी, आपको फॉर्मूला नहीं आता था। ये सारी डिटेल्स आपका जानना समझना ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप एनालिसिस की बात करते हो तो हम कहते हैं मॉक्स अटेम्प्ट करने से ज़्यादा टाइम आपको एनालिसिस पे स्पेंड करना चाहिए। जब आपने रिगरस एनालिसिस किया तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी ऐसे 4 या 5 वीक एरियाज हैं जिन पे मैं तुरंत काम करके रिजल्ट एनहांसमेंट की तरफ बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, और तुरंत उन टॉपिक्स को टारगेट करिए, राइट? आप ऐसा भी आइडिया अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कई जगह तो हम यही रियलाइज करेंगे कि हमारे साथ बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, राइट? हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हमने एनालिसिस नहीं किया जब हम एलिमिनेशन कर रहे थे। तो जब आप थॉट डालते हो तो इस तरह के मिस्टेक्स भी एलिमिनेट होने लग जाते हैं। तो कोशिश करिए कि हर मॉक के बाद एक वेरी स्ट्रांग एनालिसिस को करें और उसके बाद जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं उस पर डट के मेहनत करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज कि ज़्यादा टू मच ऑफ गेस वर्क इज समथिंग विच यू शुड अवॉइड, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं रह सकते। कई बार बच्चे तुक्के लगाने लग जाते हैं या जय माता दी करने लग जाते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी एग्जाम में काम नहीं करती, राइट? कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपने जो अच्छे सवाल किए थे, जो सही सवाल किए थे, उसके भी मार्क्स आप लूज कर जाते हैं। So these are some mistakes that you should definitely take care of, and I'm sure you'll do very well in the exam. Keep working hard, stay consistent. All the best.